दोस्तों, होली में रंग नहीं तो होली कैसी। रंग और गुलाल की ये मस्ती किसे पसंद नहीं होती, लेकिन ये मस्ती उन लोगों को भारी पड़ सकती है जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं। ऐसे लोगों को होली खेलते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हम ये जानेंगे डॉक्टर मनोज गोयल से। फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में डॉक्टर मनोज गोयल डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी हैं। मैं हूं अंशुमाला और thehillside.com हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मनोज नमस्कार। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि रेस्पिरेटरी डिजीज होती क्या है और इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। देखो, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या होता है कि हमारा एक शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिसे कहते हैं लंग्स या फेफड़ा हिंदी में। और जब कोई बीमारी इस अंग को अफेक्ट करती है तो उसको रेस्पिरेटरी डिजीज या फेफड़ों की बीमारी कहते हैं। और उसमें एक चीज जो समझने की है कि फेफड़े डायरेक्ट कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के। यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बाहर की हवा के कांटेक्ट में हमेशा रहता है, बिकॉज यहीं से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और जो खराब हवा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। तो ये जो लंग्स हैं ये काफ़ी वनरेबल हैं इन्फेक्शंस के लिए, तरह तरह की बीमारियों के लिए, पॉल्यूशन के इफेक्ट के लिए। तो ये ऑर्गन चूंकि डायरेक्टली एक्सपोज एटमॉस्फेयर से, तो ये इसमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, टीबी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है, लंग कैंसर्स हो सकते हैं। कई बार लंग्स के अंदर सिकुड़न लगती है, जाला लगने लगता है। और हर तरह के इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, जैसे कोविड हो, वो सबसे ज़्यादा लंग को ही अफेक्ट करता है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हम देखें डिजीज वाइज अगर देखें तो करीब 50% टाइम्स अगर किसी को बीमारी आती है तो लंग से रिलेटेड ही आती है, या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होगी, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जिसमें कि हमारा साइनस हो गया, गला हो गया, या फिर नीचे जो हमारे फेफड़े हो गए, या जो हमारी सांस की नलियां हो गई जिनको ब्रोंकाई हो गए, तो वहाँ पे इफेक्ट होता है। तो ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल ऑर्गन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है जब तक सांस चल रही तब तक आदमी की जिंदगी है, और जब सांस रुकती है तो फिर जिंदगी नहीं रहती है। होली में किस तरह से किन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज जो मरीज हैं वो उनमें होली के कलर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर वो होली खेलते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि लंग चूंकि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में है, तो जो होली के अगर कलर्स हैं तो हम चूंकि सांस ले ही रहे हैं, तो अगर वो कलर्स उड़ेंगे तो सांस के द्वारा वो हमारे लंग्स में पहुंचेंगे, मतलब कुछ ना कुछ भाग उसका लंग के अंदर पहुंचेगा, और वो लंग के अंदर अगर पहुंचता है तो वो वहाँ पे नुकसान कर सकता है। कई बार तो इन कलर्स को बॉडी डिटॉक्सिफाई कर देती है और लंग्स की डैमेज बचा लेती है, पर ये लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को, जिन लोगों को पहले से ही सांस की प्रॉब्लम है, तो उसमें जैसे दमे की अगर प्रॉब्लम है तो दमे की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जिसको छींकें आती हैं उसको छींकों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम वो बढ़ सकती है। साथ में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन भी तरह तरह के हो सकते हैं, वो वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, और कुछ एटिपिकल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज कलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेशन होता है, केमिकल्स होते हैं। तो ये बहुत ही वल्नरेबल सीजन है होली का। दिवाली की तरह ही होली भी एक सीजन है जहाँ पे लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। अस्थमा के मरीज को ज्यादा समस्याएं होती हैं या ब्रोंकाइटिस, या जिन्हें सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे कुछ बताएं। बिल्कुल, जिनको पहले से लंग की प्रॉब्लम है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे मैंने बताया कुछ लोगों के शरीर के अंदर जाला बन जाता है जिसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, आईएलडी हो, राइट। तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा समझ के रहना चाहिए, क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अगर ये होली के कण जो रंग गुलाल ये सब अगर अंदर पहुंचा तो अस्थमा और इन सब के अटैक्स जो है प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और साथ ही मैंने बताया कि ये लोग वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शंस के लिए भी, बिकॉज लंग्स ऑलरेडी वीक है। तो इस गुलाल के द्वारा, इस रंग के द्वारा अंदर इन्फेक्शन पहुंच सकता है जिसमें निमोनिया हो सकता है। और चूंकि जब हम बहुत आसपास खेलेंगे और जब हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क मुंह के ऊपर नहीं रहेगा, अगर इस तरह से हम होली खेलेंगे तो जाहिर सी बात है, आज वो कोविड का जैसे कि पैंडेमिक सीजन चल रहा है तो बहुत ज्यादा कोविड होने का भी चांस रहेगा। अस्थमा के मरीजों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उन्हें होली खेलना चाहिए या बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो इस समय वैसे भी होली का समय है और पैंडेमिक का समय है, कोविड का। तो जो हमारे नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये तो बिल्कुल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम होली नहीं खेल सकते, हम केवल दिल से ही होली खेल सकते हैं। तो इसमें आप ठीक है अपने घर में
पिष्ठान बनाइए, खाने अच्छे अच्छे बनाइए, उनको एंजॉय करिए rather than कि आप रंगों की तरफ से खेलें। अगर मैं कहूँ नहीं ये रंग सेफ है, वो रंग सेफ है, उसको आप क्या कहते हैं कि गुलाल ज्यादा सेफ है, या आयुर्वेदिक दवाइयाँ या हर्बल कलर आते हैं वो सेफ हैं, तो शायद मैं गलत हूँगा। क्योंकि जो भी कण, ये केवल उसकी बात नहीं कि वो हर्बल है या उसके अंदर कंटामिनेशन है, वो बात उसकी नहीं है, पर ये कण अंदर जा करके लंग को काफी इरिटेट कर सकते हैं और एक सीवियर अटैक ऑफ एस्थमा हो सकता है। इसलिए मेरी विचार यही है कि इन लोगों को होली के रंग से दूर रहना चाहिए, पर हाँ गुजिया जरूर खानी चाहिए। अगर वो नहीं भी खेल रहा और गलती से उसके नाक में के थ्रू गुलाल का चला भी जाता है कण, तो और किसी को अस्थमा अटैक आ जाता है, तो उस सिचुएशन में उसे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इमीडिएटली? देखो, एक तो ऐसा है कि जो आपके अगर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ बता रखी हैं जो कि पर्टिकुलर इनहेलर्स होते हैं, अगर आप वो इनहेलर्स को अपनी दवाइयों को रेगुलर लेते रहेंगे तो इससे आपका बचाव होता रहेगा, काफी हद तक बचाव हो सकता है। तो जो आपकी नियमित दवाइयाँ हैं, प्रिवेंटिव थेरेपीज है, उनको आप जरूर लेते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स होते हैं, और इनके बारे में आजकल दुनिया को सबको पता है, ये काफी सेफ होते हैं, तो वो आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। यदि इस तरह का कोई कण नाक में चला गया है तो आप उसको स्नीज आउट करके निकाल लीजिए, छींक करके निकाल लीजिए, राइट, अपने हाथों को धो लीजिए, ओके। और कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा कलर चल रहा है तो एज ए प्रिवेंटिव एक्स्ट्रा पफ आप उसको ले लीजिए। अगर आप रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट हैं तो होली खेलते समय डॉक्टर मनोज गोयल की सलाह को जरूर ध्यान में रखें। डॉक्टर मनोज, thehealthsite.com हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी होली खेलते समय पूरी सावधानी बरतेंगे।